नमस्कार दोस्तों, नया भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति में ओवैसी और हुमायूं कबीर का होगा भरत मिलाप। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन ने ममता बनर्जी की नींद उड़ाई है। जी हाँ, क्या 2026 में गिरेगा टीएमसी का किला? तो चलिए जानते हैं मुर्शिदाबाद से उठी इस बगावत की पूरी कहानी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा तूफान आ गया है। टीएमसी के गद्दावर नेता और ममता बनर्जी के पूर्व करीबी हुमायूं कबीर ने पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी नई आम जनता उन्नयन पार्टी बना ली है। इतना ही नहीं, जी हाँ, इतना ही नहीं, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ हाथ मिला लिया है, जो सीधे तौर पर टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी है। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में जहां कभी ममता बनर्जी का एक छत्र राज था, अब समीकरण बदलते दिख रहा है। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर हिंदू तुष्टीकरण का आरोप लगाकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने लक्ष्मी भंडार योजना को टक्कर देते हुए महिलाओं को 3,500 रुपए देने का बड़ा चुनावी वादा किया है। क्या मुस्लिम वोटों का यह बंटवारा सीधे तौर पर बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी को फायदा पहुंचाएगा? क्या बंगाल में अब मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है? के दिन लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं तो ममता बनर्जी ऐसा हाथ उठाकर ड्रामा करती है। सिर्फ वोट हासिल करना है, ड्रामा करते हैं, दिल में कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ हमको धोखा देकर हमारा वोट हासिल करना चाहते हैं। याद रखो, ना ममता बनर्जी में फर्क है, ना मोदी में फर्क है। ये दोनों भाई बहन की जोड़ी से बंगाल के मुसलमानों को आजादी दिलाना है। ये दोनों भाई बहन हैं, अंदर से एक है और हमारा वोट हासिल करने के लिए इस तरह की बातें करती है। इसी मुर्शिदाबाद जिले में हमारी माँ और बहनें बीड़ी बनाती हैं। ममता बनर्जी का भी एक बहन का हाथ उठाकर उसकी उंगलियों को देख लो, उसकी उंगलियों पर निशानात हैं बीड़ी बनाने के लिए। यहाँ पर जमीन के नीचे पानी आर्सेनिक है। ममता बनर्जी, आप कभी आकर जमीन का पानी पीकर बताओ, आप 2 घंटे में बीमार पड़ जाएंगे। 50 साल से मुर्शिदाबाद का गरीब आवाम वो गंदा पानी पीकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। बताओ, आपने कुछ काम नहीं किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि मैं और हुमायूं कबीर साहब साथ आए हैं, सिर्फ इस चुनाव के लिए नहीं आए हैं। सुन लो मोदी और ममता बनर्जी, ये जो 2 भाई आज यहाँ पर मिलकर आ रहे हैं, ये सिर्फ बंगाल के चुनाव के लिए नहीं, बल्कि 29 का पार्लियामेंट इलेक्शन भी हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बंगाल में इनकलाब लाएंगे, बंगाल के गरीबों का उनका हक दिलाएंगे, बंगाल के मुस्लिम अक़लियत को लीडर बनाएंगे। ममता बनर्जी हमारे लीडर नहीं है, मोदी हमारा लीडर नहीं है, हमारा लीडर आप बनेंगे। गरीब का बेटा बनेगा, गरीब की बेटी नेता बनेगी। ये काम एमआईएम और एजेयूपी मिलकर करेगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। जो ममता बनर्जी है वो मोदी को कामयाब करना चाहती है और मोदी नहीं चाहता कि ओवैसी और हुमायूं कबीर के कैंडिडेट जीत जाए। इन दोनों को हराइए, बंगाल को बचाइए। बंगाल को बचाना है, अपनी लीडरशिप को पैदा करना है। एसआईआर के खिलाफ हम हैं और हमेशा रहेंगे। अरे हम तो सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस चल रहा है एसआईआर के खिलाफ, हमने खोलकर एसआईआर पर बोला है। बहरहाल आज बरसों के बाद आपके पास एक आपका नेता आया है, आपकी सियासी लीडरशिप आई है। ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना, जिसमें 1,500 रुपए मिलते हैं,
को चुनौती देते हुए कबीर ने वादा किया है कि उनकी सरकार आने पर महिलाओं को 3,500 प्रति माह दिए जाएंगे। उन्होंने इसे अल्पसंख्यकों और गरीबों का सच्चा हक करार दिया है। हुमायूं कबीर का सबसे विवादित बयान ममता बनर्जी की धर्मनिरपेक्ष छवि पर रहा। उन्होंने आरोप लगाया, ममता बनर्जी 3 बार मुख्यमंत्री बनी तो मुस्लिमों के वोट से, लेकिन वो मुस्लिम जमीन पर दुर्गा मंदिर और दीघा में जगन्नाथ धाम बनवा रही है। सुवेंदु अधिकारी तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी मुस्लिमों का वोट लेकर हिंदू तुष्टीकरण कर रही है। अगर वे हिंदुओं के लिए काम कर सकती है तो क्या मैं मुसलमानों के लिए काम नहीं करूंगा? हुमायूं कबीर पहले ही बेलडांगा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी दिखने वाली मस्जिद बनाने का ऐलान कर चुके हैं, जिसके कारण टीएमसी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। अब वे इसी मुद्दे को अपनी चुनावी रणनीति का मुख्य हिस्सा बना रहे हैं। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में हुमायूं कबीर और ओवैसी का गठबंधन टीएमसी के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा सकता है। अगर मुस्लिम वोट टीएमसी और कबीर के बीच बढ़ता है तो बीजेपी के लिए ध्रुवीकरण वाले इलाकों में जीत की राह आसान हो सकती है। हालांकि कबीर ने सुवेंदु अधिकारी को भी निशाने पर रखा है, जिससे वे खुद को तीसरे विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। हुमायूं कबीर ने केवल आर्थिक मुद्दों पर ही नहीं बल्कि धार्मिक राजनीति पर भी तीखे प्रहार किए। उन्होंने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया। कबीर ने कहा, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी है तो दिन रात सिर्फ हिंदू हिंदू करते रहते हैं, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी है जो मुसलमानों के वोट लेकर मुख्यमंत्री बनती है, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद वह सिर्फ मंदिर बनवाने में लग जाती है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ममता बनर्जी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मुसलमानों के हितों की अनदेखी की है। उन्होंने कहा, वह जगन्नाथ धाम बनवा रही है और राजा रहार में मुसलमानों की जमीन लेकर दुर्गा मंदिर का निर्माण कर रही है। जब वह केवल हिंदुओं के लिए काम कर सकती है तो क्या मुझे मुसलमानों के लिए काम नहीं करना चाहिए? मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिले पारंपरिक रूप से मुस्लिम बहुल माने जाते हैं और यहाँ ओवैसी की एंट्री ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। हुमायूं कबीर का इस्तीफा और ओवैसी के साथ उनका मंच साझा करना यह संकेत देता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक बिखर सकता है। कबीर ने स्पष्ट किया है कि वे अब ममता की तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश करेंगे।